क्योंकि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का धर्म के बारे में हम लोग विचार जाने, तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कहना था कि जो धर्म जन्म से किसी को ऊंच कहता हो, किसी को नीच कहता हो, और जन्म से ही ऊंच नीच की व्यवस्था जिस धर्म में हो, वो धर्म नहीं है, बल्कि वो गुलाम बनाने की साजिश है। और हिंदू धर्म जिसको अब ब्राह्मण कहते हैं, जो कि मूलतः ब्राह्मण धर्म है, तो इसके बारे में भी बाबा साहब अंबेडकर का कहना था कि इसके मूल में ही छुआछूत है। और उस समय मुगलों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ में बहुत बड़े पैमाने पर ब्राह्मण थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ रहे थे तो 400 ब्राह्मण तो यज्ञ कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज हार जाए। तो ये जो गुमराह करने की बात है इतिहास के आधार पर, ये लोग पहले हमारे महापुरुषों को दबाने की कोशिश करते हैं। आरएसएस बीजेपी के लोग जो बाबा साहब अंबेडकर के, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जीवित थे तो उनके पुतले जलाने का काम किया। जो पुतले जलाने वाले लोग थे वो आज बाबा साहब अंबेडकर का गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर तो हमारे लिए ही सब कुछ कर रहे थे। कांग्रेस के लोग जो बाबा साहब अंबेडकर के उस समय रास्ते में कदम कदम पर रोड अटकाने का काम किए, आज बाबा साहब अंबेडकर के लिए सबसे बड़े दावेदार वही बन रहे हैं। साथियों, जय भीम जोहार। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे सर, अभी मोहन भागवत जी का, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगानी जो है वो हिंदुओं को एकजुट करने में लगा दिया। इस बयान को किस तरह देखते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो बयान मोहन भागवत के द्वारा दिया गया है, उस बयान में किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि ये बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए दिया जाने वाला बयान है। क्योंकि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का धर्म के बारे में हम लोग विचार जाने, तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कहना था कि जो धर्म जन्म से किसी को ऊंच कहता हो, किसी को नीच कहता हो, और जन्म से ही ऊंच नीच की व्यवस्था जिस धर्म में हो, वो धर्म नहीं है, बल्कि वो गुलाम बनाने की साजिश है। और हिंदू धर्म जिसको अब ब्राह्मण कहते हैं, जो कि मूलतः ब्राह्मण धर्म है, तो इसके बारे में भी बाबा साहब अंबेडकर का कहना था कि इसके मूल में ही छुआछूत है। और ये शूद्रों, अतिशूद्रों, अछूतों की गुलामी को बढ़ावा देने वाला धर्म है। तो बाबा साहब अंबेडकर तो लगातार इसके विरोध में थे। 1935 में जो नासिक के येवला में जो सम्मेलन हुआ, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये हमारे बस में है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो लगातार इसका विरोध करते रहे। 1936 में उन्होंने एनलिहेशन ऑफ कास्ट लिखा और एनलिहेशन कास्ट में लिखा कि इसको सुधारा नहीं जा सकता है, इसको नकारा जा सकता है, इसको त्याग देने की आवश्यकता है। और 1940 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस हिंदू राष्ट्र की बात बार बार आरएसएस के लोग करते हैं, उसके खिलाफ चेतावनी दिया और कहा कि ये जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये देश के लिए खतरनाक होगा और ये मानवता के लिए खतरा है, और ये हिंदुत्व, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे के लिए खतरा है। इसको किसी भी कीमत पर जाकर रोका जाना चाहिए। तो आप किस आधार पर मोहन भागवत के बयान को सही साबित किया जा सकता है कि मोहन भागवत जो बातें कह रहे हैं उसमें सच्चाई है? 1948 में शूद्र कौन थे, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, और इसमें भी यही बात लिखी कि ये जो है, इसके धर्म में जो ये धर्म है हिंदू धर्म, इसके मूल में छुआछूत है और ये गुलाम बनाने वाला धर्म है। तो बाबा साहब अंबेडकर तो लगातार कह रहे हैं कि गुलाम बनाने वाला धर्म है। और 1956 में अशोक विजयादशमी के दिन नागपुर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लाखों लोगों के साथ में धर्म परिवर्तन कर लिया और खुलेआम ये प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण और जिनको ब्राह्मण धर्म के लोग अपना देवी देवता कहते हैं, उनमें से किसी को भी मैं अपना देवी देवता नहीं मानूंगा, ना उनमें आस्था रखूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो इसको लात मार दिया, ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी। तो जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बाबा साहब अंबेडकर ने लात मार दिया, और इस देश की जो प्राचीन संस्कृति थी,
गौरवशाली संस्कृति थी और जो इस देश के मूल निवासियों के असल बासिंदों की जो मूल संस्कृति थी बुद्धिज्म, उस बुद्धिज्म को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विजयदशमी के दिन 1956 में अपने महापरिनिर्वाण के कुछ दिन पहले स्वीकार किया। तो ये बातें तो जग जाहिर है पूरे समाज के अंदर और पूरे देश के अंदर, और इसके लिटरेचर उपलब्ध है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बड़ा काम जो अपने जीवन में किया, उन्होंने बहुत सारा काम किया, लेकिन उसके साथ उन्होंने उसके लिटरेचर भी तैयार किए, उन्होंने अपनी बातें लिखने का काम किया, जिसकी वजह से आज हम लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वास्तविक विचार क्या थे। तो अभी जो मोहन भागवत जी के द्वारा कहा जा रहा है, वो कहने के पीछे का मकसद है कि जो इनोसेंट लोग हैं बहुजन समाज में, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तो मानते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा के बारे में बहुत खास जानकारी उनके पास में नहीं है, तो ऐसे लोगों को गुमराह करके आरएसएस बीजेपी में शामिल करवाया जाए और उनको गुमराह करके उनका समर्थन लिया जाए, ये बड़ी साजिश का हिस्सा है। क्योंकि ब्राह्मणों की जो साजिश रही है देश में, ये पहले भी है, कबीर साहब को लेकर भी रहा, रमजान साहब को भी लेकर रहा, शिवाजी महाराज को भी लेकर रहा, और तमाम महापुरुषों को लेकर रहा, गुरु गोविंद सिंह से लेकर तथागत बुद्ध से लेकर जितने महापुरुष हुए, पहले तो ये उनका विरोध करते हैं, जो महापुरुष ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हैं, पहले ये उनका विरोध करते हैं और उनके बारे में लोगों को जानकारी ना हो ये कोशिश करते हैं। लेकिन जब समाज में उनके बारे में लोगों को जानकारी होती है और समाज में बड़े पैमाने पर वो लोकप्रिय हो जाते हैं, उनकी मान्यता हो जाती है, तो उनका नाम लेकर के गलत बातें प्रचार करने का काम करते हैं। जैसे तथागत बुद्ध के बारे में कहा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार थे, जबकि तथागत बुद्ध इन सब बातों में यकीन ही नहीं करते थे, विश्वास ही नहीं करते थे। लेकिन इन लोगों ने इस प्रकार का भ्रम फैलाया और लोगों को, जो तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। इसी प्रकार से कबीर साहब के बारे में बहुत सारी बातें गलत फैलाई गई, रविदास जी के बारे में बहुत सारी गलत बातें फैलाई गई, और छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ थे, इस प्रकार का प्रोपेगेंडा किया गया। जबकि अगर हम इतिहास पढ़ें तो पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमान थे, और उस समय मुगलों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ में बहुत बड़े पैमाने पर ब्राह्मण थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ रहे थे तो 400 ब्राह्मण तो यज्ञ कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज हार जाए। तो ये जो गुमराह करने की बात है इतिहास के आधार पर, ये लोग पहले हमारे महापुरुषों को दबाने की कोशिश करते हैं। सिलेबस में आप बाबा साहब अम्बेडकर को रखते नहीं हो, रखते हो तो बहुत छोटा सा रखते हो, तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के नाम पर लोगों को गुमराह करने की जो साजिश है, इस साजिश को बहुजन समाज के लोगों को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि जब केवल मूर्तियों पर माला डाला जाएगा और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के नाम पर केवल नाच गाना किया जाएगा और बाबा साहब के वास्तविक विचार समाज में नहीं फैलाए जाएंगे, तो ब्राह्मणवादी मनुवादी ताकतें बाबा साहब के नाम पर गलत बातों का प्रचार करके हमारे समाज को गुमराह करेंगी। इसलिए जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तथागत बुद्ध, ज्योतिबा फूले, कबीर, रविदास और पेरियार, छत्रपति साहू महाराज, शिवाजी महाराज, ऐसे जो तमाम हमारे महापुरुष हुए, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, आदिल चंद्रपुरी, ऐसे जो तमाम महापुरुष हुए, उन तमाम महापुरुषों के मिशन को जो चलाने का काम कर रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो समाज को केवल मूर्तियों पर माला डालना ना सिखाएं, केवल महापुरुषों की भक्ति करना ना सिखाएं, बल्कि महापुरुषों के जो वास्तविक विचार हैं वो लोगों को सिखाएं, वो लोगों को बताएं। चूंकि सरकार तो पढ़ने नहीं दे रही है, तो एकेडमिक एजुकेशन से ये चीजें नहीं मिल पा रही हैं, तो सोशल एजुकेशन इसके लिए समाज में चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, जो इन बातों को समझ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। नहीं तो आपके महापुरुषों के नाम पर गलत बातें फैलाकर आपके समाज का उपयोग ब्राह्मणवादी लोग कर लेंगे और इससे बड़े पैमाने पर समाज का नुकसान हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब जीवित थे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद इस बात के लिए सतर्क थे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि मेरे जाने के बाद मेरे अनुयायी मेरे नाम का जयकारा लगाएंगे, लेकिन मेरे बताए रास्ते पर कितना चलेंगे, इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आशंकित थे।
इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मेरी दृष्टि से कुछ काम अभी भी अधूरा रह गया और उसको पूरा करने के लिए मेरे अनुयायी जान की बाजी लगा दे। मेरे नाम का जयकारा लगाने के बजाय मेरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगाओ। तो ये अधूरा काम क्या था, ये लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को जागृत करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा दुश्मन बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर, अभी जिस अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, 14 अप्रैल को बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। आरएसएस बीजेपी के लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीवित थे तो उनके पुतले जलाने का काम किया। जो पुतले जलाने वाले लोग थे वो आज बाबा साहब अम्बेडकर का गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर तो हमारे लिए ये सब कुछ कर रहे थे। कांग्रेस के लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के उस समय रास्ते में कदम कदम पर रोड अटकाने का काम किए, आज बाबा साहब अम्बेडकर के लिए सबसे बड़े दावेदार वही बन रहे हैं। तो ये सारी बातों पर समाज गुमराह हो जाएगा अगर समाज को सही जानकारी, सही इतिहास और बाबा साहब का जो साहित्य है उसको पढ़ करके समाज के लोगों को नहीं बताया जाएगा, तो समाज गुमराह हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कुछ छोड़ा नहीं है, उन्होंने अपना बहुत सारा साहित्य लिख करके रखा है। इसलिए केवल उसको पढ़कर बुद्धिजीवी वर्ग को, अपने समाज को अगर हम जागृत करने का काम करें, तो जो इन लोगों की साजिश है, क्योंकि ये छोटी मोटी साजिश नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है कि नाम आपके महापुरुष का और विचारधारा अपनी चस्पा कर देंगे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर। ये बहुत खतरनाक साजिश है, इससे समाज को सतर्क होने की जरूरत है और बचने की जरूरत है और अपने समाज को जागृत करके बचाने की जरूरत है। तो